विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रही थी आरजेडी, और जेडीयू विकास कार्यों के लिए जानी जाती है पूरे बिहार में, पूरे देश में। चूँकि परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी हो गया है राजद में, आरजेडी में, इस वजह से वहाँ ज़्यादा जो भी वहाँ के विधायक हैं या जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, और यही एक कारण बन रहा है कि लोग आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। राजद का दामन छोड़ जेडीयू का दामन आपने क्यों था? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को देखकर, और मैं चूँकि शुरू से ही उनको फॉलो करता रहा हूँ, इसीलिए आज जेडीयू ज्वाइन किया हूँ। लालू प्रसाद यादव भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, ऐसे में आपने राजद का ही दामन छोड़ दिया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी शुभकामना है मेरी कि जितनी जल्दी वो ठीक हो जाएं और बिहार में आ जाएं। और चूँकि विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रही थी आरजेडी, और जेडीयू विकास कार्यों के लिए जानी जाती है पूरे बिहार में, पूरे देश में, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी जेडीयू को ज्वाइन किया। क्या कारण रहा कि राजद जो है वो पिछड़ती हुई आपको दिखाई दी? चूँकि परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी हो गया है राजद में, आरजेडी में, इस वजह से वहाँ ज़्यादा जो भी वहाँ के विधायक हैं या जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, और यही एक कारण बन रहा है कि लोग आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। राजद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है कि पारिवारिक कलह तो शुरू से ही है जो कि बना हुआ है। अच्छा, राजद के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने के लिए क्या आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं? जी, हमारे जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, उन्होंने सही कहा है। क्या आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? चूँकि मैं तो बहुत नज़दीक था, इसलिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो विधायक लोग हैं या जो और भी कार्यकर्ता हैं उनको परेशानी होती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साफ तौर पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राजद में परिवारवाद पनप चुका है। यही कारण है कि राजद के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राजद में कहीं ना कहीं असमंजस में दिखाई दे रहे हैं और राजद में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मगर साथ साथ ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों से वो प्रभावित होकर वो जेडीयू में शामिल हुए हैं। मगर सवाल ये है कि क्या राजद के नेता जिस तरीके से जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजद में परिवारवाद पनप चुका है, कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी हो चुका है राजद पार्टी में, तो अब डॉक्टर धर्मेंद्र भी जेडीयू में शामिल हुए हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि राजद में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवारवाद है और परिवारवाद के सहारे पार्टी नहीं चल सकती है। और डॉक्टर धर्मेंद्र तो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं राजद के, उनसे मिलने के लिए भी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और राजद के कई विधायक, कई नेता जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से परेशान हैं। एक बड़ा सवाल जो है वो डॉक्टर धर्मेंद्र ने उठा दिया है और साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजद एक परिवार की पार्टी है और परिवारवाद जो है वो राजद पार्टी पर हावी है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, इन तमाम जो बड़े नेता हैं राजद के, उन पर निशाना साधते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजद एक परिवार की पार्टी है और कहीं ना कहीं परिवारवाद राजद पर हावी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।